हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं हरितिमा। आज आपको बताने जा रही हूँ कि आधुनिक मंत्राओं से कैसे बचें। देखिए, रामायण में जो मंत्रा थी ना, वो एक दासी थी, आप सभी जानते हैं। लेकिन उसकी चालाकी और कुटिलता ने केकई जैसी बुद्धिमान रानी को भी भटका दिया था। राम से गहरा प्रेम करने वाली केकई ने मंत्रा की बातों में आकर वह किया था जिसके कारण आज भी हम केकई को एक कलंकित माता के रूप में जानते हैं। तो आज के ज़माने की जो मंत्राएं हैं ना, वो कैसे घर तोड़ती हैं, ये मैं एक आपको छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगी। और फिर इन मंत्राओं से हम कैसे बचें, इसके बारे में भी चर्चा होगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। एक कॉलोनी में निशा और मोहित रहते थे। उनका घर प्यार और हंसी खुशी से भरा हुआ था। एक प्यारा सा बच्चा भी था उनके। लेकिन निशा की एक सहेली थी, पड़ोस में ही रहती थी। वो अक्सर उसको उकसाती रहती थी कि तुम्हारा पति तुम्हें उतना महत्व नहीं देता जितना तुम देती हो निशा, जितना प्यार तुम करती हो ना उतना वो नहीं करता। देखो कितनी लेट से आता है और सारा कुछ तुम ही संभालती हो, वो इतनी परवाह नहीं करता घर की, ना तुम्हारी करता है। तो ऐसे कुछ ना कुछ उसके दिमाग में वो भरती रहती थी और कहती थी थोड़ा सख्त बनो, वरना हो ना वो तुम्हें दबा देगा। धीरे धीरे अब आप जानते हैं ना कि कोई 100 बात आपके कानों में डालेगा तो एक दो बातें तो लगी जाती हैं। धीरे धीरे निशा के मन में शक और गुस्सा भरने लगा। घर में अब छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होने लगा। मोहित परेशान रहने लगा। बच्चा भी बेचारा डरा सहमा सा अपने एक कमरे में बैठा रहता एक कोने में। और एक प्यारा सा हंसता खेलता जो परिवार था ना, वो बिखरने के कगार पर आ गया। एक दिन होता क्या है कि निशा की माँ आती है उससे मिलने के लिए। तो बड़े तो देखते ही समझ जाते हैं, और वो देखते ही सब कुछ समझ गई और उसने निशा से कहा कि बेटी, याद है ना कैकई, वो भी राम से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन मंथरा की बातों में आकर उसने अपना ही घर साम्राज्य सब बर्बाद कर लिया। आज की मंथराएं बाहर नहीं है, ये तुम्हारे आसपास ही रहती हैं। और ये जो तुम्हारी सहेली है ना, ये भी वही काम कर रही है मंथरा वाला। तुम्हारे दिल में शक का जहर घोल रही है। अगर तुम सच और विश्वास की राह पर नहीं वापस नहीं लौटी ना, तो तुम अपना घर बर्बाद कर लोगी बेटी। तो निशा की माँ की ये जो बातें सुनी निशा ने, तो उसकी आंखें खुल गई। उसने समझ लिया कि मंत्रा हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे आसपास मौजूद रहती हैं। कभी पड़ोसन के रूप में, कभी किसी सहेली के रूप में, तो कभी जो सोशल मीडिया की तुलना है ना, ये भी किसी मंत्रा से कम नहीं है। तो उसे रोकने की ताकत खुद इंसान के विवेक में है। निशा ने मोहित से माफ़ी मांगी और दोनों ने तय किया कि अब वे किसी तीसरे की नकारात्मक बातों को अपने जीवन में जगह ही नहीं देंगे। धीरे धीरे उनका घर फिर से हंसी खुशी से भर गया था। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि बुरी जो सलाह होती है ना, उसको सुनना ही असली विनाश की जो है ना शुरुआत है। नकारात्मक लोग आज भी मंत्रा बनकर हमारे बीच रहते हैं। अपने विवेक, विश्वास और सच्चाई से ही हम अपने घर को और इन रिश्तों को सुरक्षित रख खुद को और अपने आप को इन मंत्राओं से, जो ये आधुनिक मंत्राएं हैं ना, उनसे। अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है तो ऐसे लोगों को अपने पास में आने मत दीजिए। सबसे अच्छा तो यही रहता है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को भी कलंकित कर सकते हैं। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप सब बहुत ही समझदार और बुद्धिमान और विवेकशील हैं। तो अपने आप को बचा कर रखेंगी ऐसे नेगेटिव लोगों से। ये आपकी ज़िंदगी को भी, कहना चाहिए, जहर घोल सकते हैं, उसको बर्बाद कर सकते हैं। तो खुश रहिए। ऐसी वीडियो लेकर मैं आती रहूँगी। अगर वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें प्लीज़। थैंक यू फॉर लिसनिंग।